हो सकता है आपको किसी की खूबसूरती पसंद आ जाए और उससे प्यार हो जाए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, आखिर में आपको उसके चरित्र और व्यवहार के साथ जिंदगी गुजारनी है, ना कि उसकी खूबसूरती के साथ। खूबसूरती आज है कल नहीं, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा पहले दिन था, क्योंकि इंसान का सब कुछ बदल सकता है लेकिन नेचर नहीं। इसलिए इंसान को उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से मान और सम्मान दे। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी इच्छा के बिना कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, तो भय किसका करते हो जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानते हैं। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए, आगे के सारे निर्णय स्वयं श्री कृष्ण ने कर दिए। अकेले वो है जो कृष्ण से मिले नहीं, और जो कृष्ण से मिले हैं उन्हें किसी और की जरूरत नहीं। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए भी कपड़े काले हो जाएंगे, और इतर के शोरूम में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखें। सबके लिए समय समान होता है। कुछ लोग सफलता की नई इमारतों को बनाते हैं और कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते हैं। हमेशा याद रखिए कि भविष्य एक एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति भी नहीं होगी। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। कहते हैं कि जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। जब कोई आपकी नकल करने लगे तो समझ लीजिए आप सफल हो रहे हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो दूसरों का नुकसान करें या ना करें, लेकिन खुद को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। कर्म का फल सीधा और साफ है। जो अच्छा करे उसका अच्छा होगा और जो बुरा करे उसका बुरा। किसी के भरोसे में इतने अंधे भी ना हो जाओ कि सामने वाले का रंग ही ना दिखाई दे। जीवन में अहमियत सबको दो। जो अच्छे होंगे वो खुशी देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। संघर्ष तो सबके जीवन में है। कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जीवन भर के अच्छे काम आपकी तारीफ नहीं करेंगे, मगर एक छोटा सा बुरा काम आपको जीवन भर के लिए बदनाम कर देगा। जीवन में परिवार का होना जरूरी है, क्योंकि सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो आपस में बढ़ जाता है। अगर जीवन में कुछ बनना है तो कमल के फूल की तरह बनो, जो अपनी खूबसूरती से पूरे तालाब की सुंदरता बढ़ा देता है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। कृष्ण भगवान कहते हैं, यदि नदी के पानी को आप चाहे घड़े में भर ले, वो रहेगा तो पानी ही। ऐसे ही हम भी उस परमात्मा में से निकले हैं, उसका अंश है हमारी आत्मा। बस इसी को हमें समझना है। और वो कैसे होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जिसने इंद्रियों को जीता है और जो अंदर से एकदम शुद्ध है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता। और जब कोई इस अवस्था में आ जाता है तब उसका सामना होता है उसकी अपनी आत्मा से। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। बोलने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वह कभी ये नहीं सोचते कि इससे सुनने वाले पर क्या बीतती है। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण को मानने वाले कमेंट में लिखे राधे राधे। हर इंसान की एक प्रकृति होती है, एक स्वभाव होता है। अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही वो कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वो ये सोचता है कि मैं करता हूं, मतलब कि करने वाला वो है।
ऐसा सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है। आप जो भी काम करते हैं उस काम को करवाने वाली आपकी प्रकृति है। उस प्रकृति के गुण हैं। कितनी ही बार ऐसा होता होगा जब गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे। वो आपका क्रोध आपसे करवा देता है। सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति क्या है। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। खुद को कभी किसी भी हालत में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन कभी अपने परिवार से अलग होने के बारे में मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो डाली से टूटकर गिर जाते हैं। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का एक दूसरा मौका है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने जरूर आते हैं। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आपको समय जरूर देगा, हर परिस्थिति में आपका साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा, आंखों में पानी नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। जब तक सही इंसान ना मिल जाए तब तक अकेले रहना ही सही है। हंसता हुआ चेहरा और हंसता हुआ मन, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। शब्द और व्यवहार से ही लोगों के दिलों पर राज किया जाता है। चेहरे का क्या है, वो तो किसी हादसे में भी बदल सकता है। मन की सोच अगर सुंदर हो तो सारा संसार ही सुंदर लगने लगता है। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है। मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। कल ना हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं जीतने भी हंसकर बिता लें, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां कद्र ना हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। ठीक उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जो इंसान हमेशा सोचते रहता है और हमेशा उसके मन में कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं, उस इंसान से कभी भी झूठ बोलने की चालाकी मत करना, क्योंकि जैसे ही आप इनके सामने कुछ भी झूठ बोलोगे तो ये लोग आपका झूठ पकड़ने में टाइम भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ओवरथिंकर की ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग पावर नेक्स्ट लेवल की होती है। हमारी बोली गई बातों को अपने माइंड में 10 बार रिपीट करके पता कर लेते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। इसलिए इन लोगों से चालाकी करने से पहले 10 बार सोच लेना। क्या आप ओवरथिंकर हो या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं,
ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वो महात्मा है, और जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वो व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। मुझे पता है कि अभी तुम उन चीजों से गुजर रहे हो जो तुम्हें शायद इतना दर्द दे रही है जिसे तुम किसी से बयां भी नहीं कर पा रहे हो। बस अकेले में ही उन चीजों को लेके इतने लड़ रहे हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म करे जा रही है। लेकिन अभी जो तुम ये सह रहे हो वो तुम उन चीजों की कीमत चुका रहे हो जिसे तुमने कभी मांगा था। तुम्हारा सहा गया हर एक दर्द, तुम्हारी आंख से गिरा वो हर एक आंसू, तुम्हारा किया हुआ वो हर एक त्याग, तुम्हारे द्वारा होने वाली हर एक गलती और वो सारी चीजें जो तुम्हें अभी दर्द दे रही हैं, ये सभी चीजें उसी की कीमत हैं जिसको तुम पाना चाहते हो। और अभी इस कीमत को चुकाए बिना तुम उस चीज तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए अभी उम्मीद मत छोड़ना। और तुम अकेले नहीं हो। एक शक्ति है, एक छाया है, एक एनर्जी है जो अभी भी तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। उसकी नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर ही है। बस अभी हारना नहीं है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ये रील को स्क्रॉल कर दीजिए या फिर हमें फॉलो कर ले। हमेशा एक दोस्त की तरह अच्छी राह दिखाऊंगा। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। लोग हमेशा गलत इंसान से धोखा खाने के बाद अच्छे इंसान से बदला लेते हैं। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। यदि कोई व्यक्ति शांत है तो उसे मूर्ख या कमजोर समझने की गलती ना करे। याद रहे, उसे राम से परशुराम बनने में मात्र कुछ क्षण लग सकते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं। ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो है जो आपको सोने नहीं देते। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर विश्वास हो। अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा।
आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप सोचते हैं कि सारे दुख दूर होने के बाद ही आपका मन प्रसन्न होगा। यह सिर्फ आपके मन का एक भ्रम है। आप अपना मन प्रसन्न रखो, सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण को मानने वाले कमेंट में लिखे राधे राधे। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान मैं नहीं, तुम भाग्यशाली हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। अगर तुम इन आदतों को 3 महीने भी इंप्लीमेंट कर लेते हो तो तुम लोगों से 6 महीने आगे निकल जाओगे। नंबर 1, अगर आपको कोई बुरी आदत है, आपको लगता है कि इससे मेरा जिंदगी खराब हो सकता है, उसको आप धीरे धीरे कम करते जाओ और एक दिन उसको छोड़ दो। नंबर 2, सूर्य उगने से पहले जग जाओ। नंबर 3, हर दिन स्नान करना जिससे तुम्हारे दिमाग अच्छे से काम कर सके। नंबर 4, दिन में कम से कम 10 मिनट अपने दिमाग पर फोकस करो, या मेडिटेशन, इसको आप सवेरे उठते ही कर सकते हो। नंबर 5, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, कम से कम 10 पेज किताब या पेपर पढ़ने की आदत बना लीजिए। इससे आपका फोकस क्षमता बढ़ेगा और ज्ञान भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। 5 में से कितने नियम फॉलो कर सकते हो? कमेंट में बताना जरूर। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। जरूरी नहीं बुरे काम करके ही दुख मिले, कई बार अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जरूरी नहीं होता हर रिश्ते का अंत लड़ाई ही हो, कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी छोड़ने पड़ते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में यही सिखाने के लिए आते हैं कि अकेले कैसे रहा जाता है। बदल गया जो वक्त के साथ, वो हम सफर कैसा जो समझ ही नहीं सका हमारे प्यार को, फिर वो रिश्ता ही कैसा। हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। सावधान रहो, क्योंकि कभी कभी अपने दांत अपनी ही जीभ काट लेते हैं, तो इंसान का क्या भरोसा। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें और हंसते रहें। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। को देख के कौन कैसा भी लड़का बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। मुस्कान और मदद ये दो ऐसे इत्र है जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। लाइफ जितनी कठिन होगी आप उतने ही मजबूत बनोगे, और आप जितने मजबूत बनोगे लाइफ उतनी ही आसान लगेगी। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। बात से सहमत है तो कमेंट में लिखे जय श्री कृष्ण। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है।
हम जिंदगी से वह चाहते हैं जो हमें ठीक लगता है, लेकिन जिंदगी हमें वह देती है जो हमारे लिए ठीक होता है। जिंदगी की यह कैसी रीत है, पत्थरों को लगाए जाते हैं भोग और सड़कों पर मर जाते हैं भूखे लोग। जब भोजन करने बैठो तो प्रभु को प्रणाम करके उसका धन्यवाद अवश्य करो। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं, पाप की कमाई घर में न लाऊं, उसमें बेगुनाहों का खून न हो, किसी के बच्चों का हक न हो, मेरी कमाई पवित्र हो, जिससे मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। याद रहे, जो पेड़ फल नहीं देता है वो छाया जरूर देता है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र देता हूं। मंत्र है आभार व्यक्त करने का। आपका जब भी अच्छा हो, अनंत ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करें। रात्रि को सोने से पूर्व भी आभार व्यक्त करें। देखना, बहुत कुछ बदलेगा। जब हम आभार व्यक्त करने लग जाते हैं तो अनंत ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं की तीव्रता से पूर्ति करते हैं। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। हर जगह सफाई देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की नजरों में हम बुरे ही अच्छे हैं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। बातें बड़ी नहीं होती, आप सोचकर उन्हें बड़ी बना देते हो। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। ऐसा पैसा किस काम का जिसके लिए जिंदगी में खर्च करने के लिए समय ही ना बचे। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके भी रिश्ते बनाए रखे। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना ही पड़ेगा। सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समुंदर समझ बैठे हैं। चंद खोटे सिक्के जो खुद कभी चले नहीं बाजार में, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं आज मेरे किरदार में। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुले आम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। सच्चे लोग कभी प्रशंसा के मोहताज नहीं होते, क्योंकि सुगंधित फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती। सुंदर फूलों पर भी कांटों का डेरा होता है। हर जलते दीपक के तले भी अंधेरा होता है। मुश्किलों को देख डर जाना नहीं, क्योंकि मुश्किलों के आगे ही जीत का सवेरा होता है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। मात्र 70 रुपए में इंडियन थाली। और कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वो ही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। बाकी हम सबके लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में, रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। जब प्यार है ही नहीं तो दिखावा क्यों करते हो? किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना। हो सकता है कि यह खेल आप जीत जाएं, लेकिन यह पक्का है कि आप उस इंसान से हमेशा के लिए हार जाओगे। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। मुस्कान और मदद, ये दो ऐसे इत्र है जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे, उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो।
लाइफ जितनी कठिन होगी आप उतने ही मजबूत बनोगे, और आप जितने मजबूत बनोगे लाइफ उतनी ही आसान लगेगी। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं, और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। बात से सहमत है तो कमेंट में लिखे जय श्री कृष्ण। बुरे दिन हर किसी की जिंदगी में आते हैं। जब भी बुरे दिन आए तो हमें शांत और संयमित रहने और धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि बुरा और अच्छा जीवन का चक्र है। इसलिए जब भी आप बुरे दिनों से गुजर रहे हों तो समय के पलटने का इंतजार करें, और जब अच्छा समय आए तो इसका भरपूर आनंद लें। लेकिन उम्मीद मत करो कि यह अच्छा समय हमेशा के लिए